नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक यही है कि घर के अंदर नेगेटिविटी हम खुद बढ़ाते हैं। हम खुद लेके आते हैं नेगेटिविटी घर के अंदर। अगर वास्तु शास्त्र के नियम के आधारित मकान बनाया है दोस्तों, आठे आठ दिशा सही है वास्तु के हिसाब से, फिर भी ऐसे मकान के अंदर नेगेटिविटी बनी रहती है। और वो नेगेटिविटी हम लोग बनाते हैं। क्यों? कि ये सब मेंटली प्रॉब्लम्स है दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि हम लोग की एक आदत रहती है, कोई भी स्क्रैप बचा पंगा हम इकट्ठा करते हैं, दिवाली तक साफ सफाई करते हैं, कुछ स्क्रैप निकालते हैं, कुछ स्क्रैप वापस रखते हैं। क्योंकि जो रखते हैं वो हम बोलते हैं कि हमको काम आएगा, ये साल नहीं तो आते साल काम आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी वृत्ति रहती है, वो जहाँ स्क्रैप जमा होता है, प्लास्टिक का हो, लोखंड का हो, एल्यूमिनियम हो या बर्तन हो, जो भी घर की चीज वस्तु है, उसको हम एक जगह पे स्टोर कर देते हैं, वो स्क्रैप को जमा करते हैं दोस्तों। वहाँ से नेगेटिविटी डेवलप होती है और घर के अंदर फैलती है। इसकी वजह से घर के सदस्यों का अलग अलग प्रकार का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेवलप होता है दोस्तों। काम धंधे में भी नुकसान होते हैं कुछ कुछ समय। कभी लगता है ऐसा क्यों, हमारा मकान तो वास्तु के आधारित बनाया गया है, फिर भी ये चीज़ होती है। ये हमारा स्वभाव है, हम खुद डेवलप करते हैं नेगेटिविटी दोस्तों। दूसरी बात बता दूं दोस्तों आपको, कई लोग को ऐसी आदतें रहती हैं, घर का दरवाज़ा बारी बंद करके घर के अंदर अंधेरा करके रहने की आदत रहती है दोस्तों। घर के अंदर अंधेरा रहना नहीं चाहिए। घर के अंदर हवा उजास होनी चाहिए, शुद्ध वातावरण, बाहर की हवा वातावरण से घर के अंदर आनी चाहिए, सूर्य प्रकाश घर के अंदर आना चाहिए। पर दोस्तों, कई लोग की ये आदतें होती हैं कि कोई मुझे देख लेगा, कोई हमारे घर में आ जाएगा, दरवाज़ा खुला होगा तो, इस प्रकार के मेंटली जो प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसे घर में भी नेगेटिविटी डेवलप होती है। इससे क्या होता है, जो सूर्य प्रकाश की जो पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, बाहर की शुद्ध हवा घर के अंदर आनी चाहिए, तो यहाँ शारीरिक प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं दोस्तों। तभी वहाँ भी बोलते हैं कि मेरा मकान तो वास्तु के आधारित है, फिर भी मेरा तबीयत, घर के सदस्यों का तबीयत बराबर नहीं रहता। तो आप नेचुरल चीज़ जो बाहर है, सूर्य देव की किरणें, शुद्ध हवाएं, वो आप अपने घर में प्रवेश करने देते नहीं हैं दोस्तों। इसलिए घर में बीमारियां बनी रहती है, भले आपका मकान वास्तु के आधारित बनाया हो दोस्तों। तीसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि घर के अंदर साफ सफाई होना जरूरी है। कोई भी दिशा हो, घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहेगा तो भी नेगेटिविटी बनी रहती है। कॉकरोच है, घरोड़ी है, मूंगी है, ये सब ऐसे ऐसे जीव जंतु घर के अंदर प्रवेश करते हैं। खाने में आ गया, फूड पॉइजन हो सकता है दोस्तों। ये घर के अंदर साफ सफाई जरूरी है। और यहाँ कई लोग के घर पे देखा गया है, आप खास करके बेडरूम को आप देखोगे दोस्तों, तो बेडरूम के अंदर कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, एक कोने में ढगला कर दिया रहता है। भले उसको आप धोने के लिए 2-4 दिन लगाओ, पर वो ढगला एक ही कोने में पड़ा रहता है।
वो वहाँ से हटता नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे भी घर के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। दोस्तों इसलिए घर साफ सुथरा रहना चाहिए, सुबह शाम झाड़ू लगाओ, और कोई भी आवे तो उनको आनंद आना चाहिए घर के अंदर आवे तो। जैसे एग्जांपल दे दूँ, अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हो खाना खाने, कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कहीं शादी में चले जाते हो आप, तो आप क्या सोचते हो? आप एक ही बात से, आज मज़ा आ गया, आज बहुत बढ़िया जगह पे आए हम लोग, हमें बहुत आनंद हुआ यहाँ होटल में खाने से, भले 2-3 हज़ार का बिल हो गया हो। आप वो होटल में एंट्री मारते ही आपको ऐसा होता है कि शादी के माहौल में जाने के बाद ऐसा होता है काफ़ी टाइम के बाद मैं अच्छी जगह पे आया हूँ। दोस्तों इसी प्रकार अपने घर में भी हम प्रवेश करें तो हमको ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए कि मैं मेरे घर पे आया हूँ, मैं खूब आनंद हो रहा है मैं मेरे घर में, क्योंकि साफ़ सुथरा घर होगा तो ही आनंद आएगा। दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे हो? दोस्तों चौथी बात मैं आपको बताऊं, मैं हर पल बताया वीडियो के अंदर, नेगेटिविटी टॉयलेट बाथरूम से आती है। आप जब भी टॉयलेट बाथरूम का यूज़ करो दोस्तों, तो जब यूज़ करने के बाद बाहर आते हो तो मेरी एक गुजारिश है कि आप उसका जो घर अंदर एक वाइपर रखना चाहिए, कि खाली 2 मिनट लगता है, 2 मिनट से भी कम समय लगता है, खाली वाइपर एक मार के ड्रेनेज की तरफ लेके जाना है, आपको पानी फ्लोर का सब हट जाएगा। दोस्तों इस पर हर एक सदस्य को करना चाहिए कि जब भी टॉयलेट बाथरूम यूज़ किया, आपने वाइपर मार दिया, तो टॉयलेट बाथरूम की नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, और उसके अंदर समुद्री नमक का उपयोग करना है, रखना है, और 10-10 दिन के बाद उसको चेंज करना है, और उसका दरवाज़ा यूज़ करने के बाद टॉयलेट बाथरूम का बंद करना है। तो हम लोग ये करते नहीं दोस्तों, हम लोग टॉयलेट बाथरूम यूज़ करके दरवाज़ा भी खुला रख देते हैं, ताकि वहाँ की नेगेटिविटी घर के अंदर आती है और वही प्रॉब्लम्स डेवलप करती है, आप सभी को मालूम दोस्तों। और घर के अंदर कभी भी बारी दरवाज़ा बंद मत रखो, खुला रखो। कम से कम सुबह के 2 से 3 घंटे और शाम के 2 से 3 घंटे। शाम को कम से कम 7 बजे तक 8 बजे तक आपको बारी दरवाज़ा खुला रखना है। अगर सेफ्टी डोर है तो वो सेफ्टी डोर लगा के भी खुला रखो, मेन डोर खुला रखो, सेफ्टी डोर भले बंद रखो दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, सुबह शाम की शुद्ध हवाएं घर के अंदर प्रवेश करेगी और घर का मौसम शुद्ध बना रहेगा। दोस्तों दूसरी एक बात बता दूं, कभी कभार क्या होता है, हम हमारी खुद की चीज़, जब सुबह नौकरी धंधे में जाना है तो हम हमारी खुद की चीज़ ढूंढते सुबह तैयार होने के बाद, कि मेरी चीज़, मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरी पेन कहाँ गई, रुमाल नहीं मिल रहा है, मैं जो डॉक्यूमेंट्स लेके आया था वो नहीं मिल रहा है। ये लापरवाही हम लोग रखते हैं दोस्तों। जो चीज़ जो जगह पे होनी चाहिए उस जगह पे रखते नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये चीज़ ढूंढने में ही हमारा समय सुबह का निकल जाता है और मानसिक तनाव पैदा होता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिल रही हमको। गुस्सा भी आता है कि मेरी चीज़ यहाँ रखी थी, गया कहाँ, तो ढूंढने में समय भी बर्बाद होता है और दिमाग से भी थोड़ा आदमी को आउट हो जाता है, दिमाग भी आउट होता है, तकलीफें चालू होती है दोस्तों। इसलिए हमें हमारी चीज़ें सही जगह पे रखने की आदत रखिए। ये भी एक सुबह सुबह चीज़ ढूंढना, ये भी एक नेगेटिविटी है कि वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, या तो ऐसा कहा जाए कि वो चीज़ की हमें वैल्यू नहीं है,
इसलिए वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। अगर वैल्यू रहती तो हम उसको सही जगह पर रख सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि घर पे नेगेटिविटी डेवलप हो सकती है। और एक बात बताऊं दोस्तों, आपको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसका संग्रह मत करो। जैसे कि नया कपड़ा लेके आए और वो कपड़ा हमें 2-4 टाइम पहनने के बाद टाइट हो गया या तो ढीला पड़ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टॉक कर देते हैं, कबाड़ के अंदर एक कोने में रख देते हैं। हम बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ा होगा वो पहनेगा, या तो मेरा भाई आएगा उसको दे दूंगा, मेरे चाचा के लड़के को दे दूंगा, मेरे जैसी बॉडी है, ये सोच के हम कपड़े स्टॉक कर देते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें 4-6 महीने तक घर पे रखो या तो किसी को दान में दे दो दोस्तों, कि जैसे जैसे कपड़े का भी स्टॉक होते जाएगा घर के अंदर, कबाड़ के अंदर जगह भर जाएगी, तो वहाँ से भी नेगेटिविटी डेवलप होती है दोस्तों। क्योंकि जब हमें एक्चुअली हमारे कपड़े की ज़रूरत होगी उस वक्त उस डगले के अंदर हम ढूंढना चालू कर देते। तो यहाँ भी आपको क्या हुआ, दिमाग में जो चीज़ जहाँ रखी थी, जो चीज़ हमें चाहिए, जो कपड़ा हमें चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो वो जूने कपड़े में भी हम उसको ढूंढते हैं दोस्तों। इसलिए क्या वहाँ से भी नेगेटिविटी है, इसलिए हम लोग को ढूंढना पड़े, भले हमारा घर वास्तु के हिसाब से हो। तो ये छोटी छोटी लापरवाही जो हमारी है दोस्तों, ये हमें नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर डेवलप करती है दोस्तों। ये सब ध्यान रखना, ऐसा चीज़ ना हो। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये बातें पता चली है, सही लगी, तो आपको क्या करना है आपको मालूम है दोस्तों, कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।